हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। देखिए, आप लोगों ने दिवाली के पटाखे तो फोड़ लिए होंगे, लेकिन अब बारी है एनटीए की, और वो कभी भी आपके पास कोई भी बॉम्ब फोड़ सकता है। ठीक है, हर साल इनके कुछ ना कुछ नए कारनामे देखने को मिलते हैं, और इस बार भी कुछ ना कुछ नई चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक डाउट जो सबसे ज्यादा बच्चों का बना हुआ, उससे भी ज्यादा पेरेंट्स उसको लेकर के परेशान है कि इस बार जो एग्जाम सेंटर हमें दिया जाएगा, क्या वो आधार कार्ड पर जो हमारा एड्रेस है उसके बेस पे होगा, या फिर हमें जो सिटीज है वो चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके लिए हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल लेकर के आना, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक हैं जो लास्ट मोमेंट में आपको हर हाल में करने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने वाला है, एग्जैक्टली जेई मेन का रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना होगा, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ऐसी कुछ बेसिक चीजों के बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे। तो इस सेशन में आप लोग थोड़ा सा लास्ट तक अगर बने रहते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर से यहाँ से आप लेकर के जा रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपका चैट बॉक्स यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद इस सेशन को हम कंटिन्यू कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस लाइव सेशन को लाइक जरूर से कर देना, ताकि मेरे को लगे कि हाँ, सचमुच में आप इस सेशन के लिए इंटरेस्टेड हो और इस सेशन से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो एक बार मैं आपका चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। जो भी आपके मन में डाउट है, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, फटाफट आप चैट बॉक्स में मेरे से पूछना, यही मैं आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको कर दूंगा। तो अभी मैंने आपका कमेंट बॉक्स ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले, सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ जो एनटीए ने जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों के लिए रिलीज किया है। तो एक बार उससे गो थ्रू हो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। हाँ, फटाफट आप यहाँ पर आ जाइए। देखिए, ये एडवाइजरी रिलीज की गई है। इससे पहले एक और एडवाइजरी दिया गया था यहाँ पर, ये एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन अपडेशन आधार कार्ड। ठीक है, ये जो एडवाइजरी में आपको टाइम भी बता देता हूँ, ये वाला कब हमें नोटिस आया था, ये आया था 29 को। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम इसको हो गया है। तो जिन बच्चों ने भी इस नोटिस के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम से लिया होगा, उन्होंने अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी चेंजेस कराने होंगे या जो भी अपडेशन कराना होगा वो करा लिया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी भी स्टिल कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, एज इट इज आप बने हुए हो, तो इसके बाद अगेन यहाँ पर एक नोटिस और निकाला गया है, एडवाइजरी फॉर जेई मेंस 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। और यहाँ पर जो ये नोटिस है आपको 19 अक्टूबर को देखने को मिला है। ठीक है, तो लगभग ये जो नोटिस है आपको 20 दिन बाद फिर से ये नोटिस देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगेन इन्होंने कौन कौन सी चीजों के बारे में बात कही है और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली यहाँ पर दोनों एग्जाम के लिए बात किया गया है। आपको पता है 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा। एक आपका सेशन फर्स्ट होगा जो कि जनवरी वाला सेशन होता है। टाइमिंग दे दिया है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपका अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड। ठीक है, लगभग आप मान के चलिए अभी कितना 22 हो गया है, तो 25-26 तक आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं है। और उसके बाद एग्जाम डेट भी इन्होंने अनाउंस कर दी है, बिटवीन 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक आपको आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जिस भी शिफ्ट में आपका आ रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट डेट को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, सेशन 2 की अगर मैं बात करूं अप्रैल सेशन की, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 आपका जनवरी वाला एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुरंत से आपका जो भी है सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि आपका 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं उन पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। और खास तौर से इन्होंने आधार कार्ड पे यहाँ पर भी फोकस किया है। ठीक है, उधर भी इन्होंने बोला था, जो 30 या 29 सितंबर को नोटिस आया था, वहां पर भी इन्होंने क्लियरली बोला था कि अपना आधार कार्ड वगैरह आप अपडेट करा लेना, क्योंकि इस बार जो डेटा है ना, देखिए यहाँ पर क्लियरली इन्होंने क्या बोला हुआ है, एनटीए विल बी ऑब्टेनिंग नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ एंड एड्रेस फ्रॉम यूआईडीएआई थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बेसिकली जो भी आपका नेम, जेंडर, ठीक है, उसके अलावा आपका फोटो, एड्रेस, ये सारी चीजें आपके आधार कार्ड से ही उठाई जाएंगी। इसके लिए आपको मैनुअली सारी डिटेल्स डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आप अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें डालते थे और बाद में मिसमैच का प्रॉब्लम आता था, आपका नाम मैच नहीं हो रहा है, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये रहता था कि बच्चे का 10th में डिटेल्स कुछ अलग है और उस बच्चे के आधार कार्ड में अलग है।
तो इसीलिए अब यहाँ पर जब आपकी दोनों डिटेल्स मैच होंगी तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज आपको वहां पर प्रॉब्लम शो करने लगेगा। तो इसीलिए इन्होंने पहले से ही आपको 1 महीना पहले ही नोटिस दे दिया है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से, ताकि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सॉरी अपना आधार कार्ड पर एड्रेस वगैरह जो भी चेंज कराना है वो आप प्रॉपर यहाँ पर करा सको। देखो इन्होंने अगेन एक चीज और बोला है, फॉर अब ठीक है अपडेशन इन आधार प्लीज फॉलो यूआईडीएआई गाइडलाइंस। मतलब आपको जो भी आधार कार्ड पे चेंज कराना है, चाहे आपका नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका जो भी चीजें यहाँ पर हो, फोटोग्राफ में आपको अपना लेटेस्ट वाला फोटो डलवा लेना। ऐसा नहीं है कि आपके बचपन का ही फोटो अभी भी डला हुआ हो। एक चीज और यहाँ पर बोला गया है, हाउएवर सिंस फादर मदर गाइडेंस नेम, ठीक है अब गार्जियंस वगैरह का जो नेम है ना वो बहुत सारे बच्चों का उनके जो आधार कार्ड बनाए ना उसमें वो नेम होगा ही नहीं, अभी आपको नहीं पता होगा। ठीक है जितने भी नए आधार कार्ड बन रहे हैं ऑनलाइन उनमें फादर नेम हटा दिया गया है, एड्रेस में सिर्फ और सिर्फ आपका एड्रेस आता है, और जो फ्रंट पेज होता है उसमें सिर्फ आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ। अभी आप जाकर के एक बार चेक करना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके आधार कार्ड में फादर नेम होगा ही नहीं। ठीक है अब होगा क्या, इससे जब आपकी डिटेल्स यहाँ पर फेच करी जाएंगी तो आधार कार्ड के थ्रू जो डिटेल्स आपकी मिलेंगी वहां पे उसमें फादर नेम वाला ऑप्शन ब्लैंक रहेगा, और वो आपको यहाँ पर मैनुअली डालना पड़ेगा। ठीक है उसके लिए इन्होंने बोल दिया है, आप यहाँ नोटिस पर देखोगे एक बार तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पर बोल दिया है कि अगर किसी भी गार्जियन या फादर मदर का नेम ठीक है इज नॉट रिकॉर्डेड इन आधार, ठीक है कैंडिडेट्स वुड हैव टू फिल सच डिटेल्स सेपरेटली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पर आप अपना फादर मदर नेम जो भी है वो डिटेल्स फिल कर सकते हो। बाकी जितने भी ऑप्शंस होंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है आपका जेंडर हो गया, ये जो भी डिटेल्स है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ये चेंजेस इस टाइम मतलब पहली बार ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था, पूरा फॉर्म ही मैनुअली भरा जाता था। लेकिन इस बार से आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से ही उठाई जा रही हैं। ठीक है तो ये पॉइंट भी याद रखना, अगर फादर नेम मदर नेम नहीं है तो अगर चाहो तो आप चेंज करा लो आधार कार्ड में, क्योंकि बहुत सारी जगह है जहां पर मैंडेटरी होता है, जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे तो अगर आप आधार कार्ड के थ्रू कर रहे हो, ठीक है एक होता है ऑफलाइन जाकर के आप अप्लाई कर रहे हो वहां जाकर के एग्जाम दे के आओगे, एक आप आधार कार्ड के थ्रू, बहुत सारे स्टेट है जैसे यूपी में आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो वो आधार कार्ड से ही हो जाता है और आप घर पे ही एग्जाम दे सकते हो मोबाइल से या लैपटॉप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए आधार कार्ड में आपका फादर नेम होना जरूरी है, अगर फादर नेम नहीं होगा तो वहां पर वो वाला ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा और वहां पर डालने का भी ऑप्शन नहीं आएगा। जेई मेंस में तो आप ऑप्शन भी डाल लोगे, तो अगर हो सके तो आप अपना फादर नेम वहां पर मेंशन करा लो। आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करा लेना। ठीक है अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है क्या सेंटर आधार कार्ड पर ही डिपेंड होगा कि आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वही एड्रेस रहेगा या फिर आप सेंटर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए सेंटर चूज करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है कि यहाँ से सेंटर के लिए वो डिटेक्ट मतलब जो भी है वो फेच कर रहे हैं आपके डेटा को, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एड्रेस डालने के लिए। ठीक है अब मान लो जब आप सेंटर डालते हो, इससे पहले जब भी आप एग्जाम सेंटर डालते थे 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते थे, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। ठीक है और जब आप 3 चॉइस डालते थे तब भी तो आप अपना एड्रेस डालते थे, आप अपना जो भी परमानेंट एड्रेस डालते थे और जो करंट एड्रेस है वो भी आप डालते थे, उसके बावजूद आपको यहाँ पर सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलता था। तो वो ऑप्शंस अभी भी मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, जो आपकी यानी कि प्रोफाइल डिटेल्स आप कह सकते हो, वो डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच करी जाएंगी, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सेंटर चूज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको लेकर के परेशान मत होइए। हालांकि अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं निकाला है कि आपको सेंटर करने का ऑप्शन देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक रेज हुआ ही नहीं है एनटीए की तरफ से। ठीक है किसी ना किसी न्यूज़पेपर में ये चीज निकाल दी गई थी कि इस बार जो भी सेंटर है वो आधार कार्ड के एड्रेस के बेस पर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है इन केस ऐसा अगर एनटीए का मन कुछ भी होता है तो उसके लिए प्रॉपर नोटिस आएगा, और अभी दूर दूर तक ऐसा कोई नोटिस नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है और एड्रेस चेंज कराना उतना मुश्किल नहीं होता है, आधार कार्ड का एड्रेस 48 आवर्स के अंदर आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो जाता है, वो भी ऑनलाइन मोड में घर बैठे